वो सीधा लोकतंत्र पे हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहाँ चुनाव जीत कर आएंगे वहाँ तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हारेंगे वहाँ सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, ये प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी कि वहाँ पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। आज इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिलना, सूचना मिल रही थी। सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं, तो उस दौरान अगर उनकी बातें कहीं जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। तो उन्होंने उस बात नहीं, अच्छा आप जो बोल रहे हैं राजेश जी, जब भी कोई बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल होते रहती है। आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की बात हुई है, तो हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग में लगातार कहने का काम किया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सभी विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सामने घटित हुआ है तो अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ, एक प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुत्सित प्रयास लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा, सबसे पहले इस चीज का खुलासा आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया था, आप लोगों के समक्ष किया था कि कुछ विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो जिस दिन से सरकार बनी है लगातार इस तरह के प्रयास होते हैं। एक प्रयास जरूर आज तरीके से विफल हुआ है। तो आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इसको और समझने दीजिए, सारी बातों को सामने आने दीजिए। हम लोग लगातार आपसे मिलने वाले थाना में देखिए, निश्चित रूप से थाना में आदमी आता है तो कोई संदर्भ भी होता है, और संदर्भ ये था कि जो जिस तरह की घटनाएं सामने आई है उस संदर्भ में जो अनूप सिंह जी को जानकारी थी, उन्होंने अपनी जानकारी देने का काम किया। दीपक प्रकाश जी का साथ कोई मकसद वैसा नहीं है, बस पूर्व के बात मैंने एफआईआर किया था, उसका उजागर होने का संभावना है, क्योंकि दीपक प्रकाश जी की अपनी समझ है, जितनी समझ होती है उतनी ही बात करते हैं। अब कोई ये थोड़ा जो कहेगा कि हम सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, उसमें विफल हो गए, तो उनकी अपनी समझ है, उस समझ के साथ वो बात करते हैं, करने दीजिए। देखिए, अभी हमने, चूंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम अपनी सारी बातों से अपने आला कमान को अवगत कराते हैं और सारी बातों का जानकारी दे दी है। अब जैसे ही कुछ वहाँ से रिपोर्ट पर उनका निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके तहत जो चीजें चल रही थी, हाँ, उसको एफआईआर में दर्शाया, नेम्ड ही एफआईआर हुआ। पैसे जो पकड़ाए हैं, क्या पैसे की जवाब अगर ये पता होता तो फिर हम थाने नहीं आते। थाने इसलिए आए हैं कि इन सारी चीजों की जानकारी वो इकट्ठा करें। वो बताएंगे कहाँ से पैसा है, ये थाना प्रभारी। जो लोग पकड़े गए हैं उसी पर एफआईआर होगा। पूर्व के भांति जो मैंने पूर्व में भी एक केस कराया था, उसको लेके ही ये एफआईआर हुआ है, और चीज़ें जो कलकत्ता में घटी है उसी को लेके हुआ है। मैं समझता हूँ कि बाद बाकी चीज़ें ब्रीफ तौर पर पार्टी कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग आपको बता पाएंगे। क्या है एफआईआर में? क्या कुछ नहीं, एफआईआर में यही है कि चीज़ों को जिस तरीके से अपने कैप्चर्ड में हमारे विधायकों को लेना चाह रही थी, उसी का खुलासा है, जो आपको बाद में पुलिस ब्रीफिंग में पता चल जाएगा। तो इससे कलकत्ता से जो पैसा मिला उसका भी लिंक है क्या इसके बारे में? निश्चित तौर पर होना चाहिए, वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो चीज़ें हमारे समक्ष थी वो हमने एफआईआर में देने का काम किया। टीएमसी के नेता के करीबी को भी पकड़ा गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, क्या लग रहा है जिसके पीछे? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि टीएमसी के कौन से नेता के करीबी को पकड़ा गया।
हमारे को जितनी जानकारी मिली और जितनी जानकारी हमारे पास थी, उसके आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर, पार्टी के निर्देश पर, प्रभारी जी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया ताकि हम अपनी पार्टी में जो गलत नीतियों से डाइवर्ट होकर हमारे कुछ विधायक ऐसा कदम उठा रहे हैं उसको हम रोक सकें। आरोपित किसको बनाया? देखिए, आरोपित कोई नहीं है, हमने बस सूचना देने का काम किया। हमने किसी पे आरोप गठन नहीं किया, हमने सूचना देने का काम किया कि इन तीनों विधायकों के साथ क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, ये हमने एफआईआर में दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।